ओम शांति। ओम शांति। देखो आप सभी क्यों आए हो यहाँ। मान सरोवर में क्या करते हैं, डुबकी लगाएंगे तो परी बन जाते हैं, ऐसा गायन है ना। तो ये मान सरोवर है। तो इधर आए हो तपस्या करने से, सिर्फ पानी में डुबकी लगाने से नहीं, तपस्या करने हैं। तो आप पूछेंगे हम सेंटर में घर में भी तपस्या करते हैं, तो वहां करना और यहां आके करना में कोई अंतर है? वहां व्यक्तिगत होता है, एक दीपक जलेगा तो कितना रोशनी होंगी। यहां संगठित रूप में एक साथ और सबके मन में, दिल में एक जैसे विचार चले, एक जैसा अभ्यास करे, तो वो संगठन की शक्ति को क्या कहते हैं? साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। शांति माना विचार नहीं आना चाहिए, थॉटलेस नहीं, ये दुनिया का अर्थ है। तो साइलेंस माना कोई आवाज नहीं करो। इंग्लिश में दो शब्द आते हैं, हिंदी में एक आता है। इंग्लिश में एक है साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस, माना आवाज नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। और पीस, मेंटल पीस, मन में अच्छे विचार चलना चाहिए। ये इंग्लिश में दो शब्द है, हिंदी में एक ही, शांति। माना आवाज बाहर भी ना हो, अंदर भी किसी प्रकार के व्यर्थ विचार ना हो। व्यर्थ माना जो आपके काम के नहीं है। आपके काम के विचार चलेंगे, मन कभी भी खाली नहीं रहता है, बुद्धि कभी भी खाली नहीं रहती है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद हमारे पास दो मुख है, एक अंतर्मुख, एक बाहर मुख, एक मन और एक बुद्धि। मन के अंदर जो विचार चलते हैं उसका नाम है संकल्प, और बुद्धि में जो विचार चलते हैं उसको क्या कहते हैं? बुद्धि में भी याद आता है ना पुरानी बातें, यहां बैठे बैठे विचार चलता, बुद्धि भी सोचती है, उसका नाम है वृत्ति। तो वृत्ति माना बार बार आता रहता है विचार, गोल वृत्ताकार। बुद्धि भी सोचती है, बुद्धि भी खाली नहीं रहती है, मन भी खाली नहीं रहता है, लेकिन दोनों में अच्छे विचार आना चाहिए। तो अच्छे विचार कहां से आएंगे इस घोर कलयुग के अंदर? तो कहा बाबा ने, आज देखते हुए नहीं देखो, कुछ देखेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है, उसका विचार चलता है, ये क्यों, ये क्या, ये कैसे। आदत है, बहुत जन्मों की हमारे अंदर आदत है। इसलिए बाबा ने भी ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक व्यवस्था बनाया। क्या बनाया? कि बहन जी योग करने बैठती है, योग बाबा से करना चाहिए कि बहन जी से करना है? तो बहन जी को क्यों बिठाते किसी को योग में? सोचो, योग में क्यों बिठाते? योग तो बाबा से करना है, कि सामने वाला व्यक्ति बैठा उनसे योग लगाना चाहिए, तो क्यों बिठाते हैं? हाँ, ये बाबा आदत डालना चाहता है, हमारे अंदर आदत बनी। इनको देखते रहिए, अरे इसने चश्मा क्यों पहना है, ये कौन है, ये बैच क्यों लगाया। जिसको देखे उसके ऊपर सोचने की आदत है। तो आपको यहां बैठे हुए किसी व्यक्ति को देखते हुए, ये चित्र को देखते हुए भी इसके ऊपर नहीं सोचो, तो आपको काम दिया जाता है कि योग कैसे लगाना, मन बुद्धि को परम धाम में ले जाओ। तो ये अगर आप रोज करते हो, तब आपके अंदर संसार में चलते हुए, देखते हुए भी नहीं देख रहे हो। इसी लक्ष्य से बाबा ने ये सामने किसी को बिठाते हैं, एक, इनको देखते, इनके लिए नहीं सोच रहे आप, इनको देखते हुए भी दृष्टि दे दो, कहा देखते हुए भी आप सोच रहे हो शिव बाबा के प्रति, सूक्ष्मतन में बाप दादा के प्रति, बुद्धि योग कहा। तो ये इसके लिए करते हैं। दूसरा, कि कोई देख रहा है तो जागृत रहते हैं, नहीं तो कोई देख नहीं रहा, इधर देखा इधर देखा,
कोई नींद कर रहा है, तो कोई जैसे कैमरा चालू रखो तो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, दिखाई देता है। तो मनुष्य को एक इज्जत है, डर है, तो जागृत होता, कोई मुझे देख रहा है, सावधान हो जाता है। उसको बाबा ने आज मुरली में कहा, क्या शब्द कहा? टेंशन और अटेंशन। अटेंशन माना सावधान, जागृत। अटेंशन नहीं है अपने ऊपर, मुझे यहां, मैं यहां क्यों आया हूं, क्यों बैठा हूं, किसके लिए आया हूं। बच्चे स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, इधर उधर देखने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए नहीं। तो स्कूल में जाना माना पढ़ाई पढ़ने के लिए। अभी आप आ रहे हो ज्ञान सुनने के लिए, सुनना है, फिर योग करना है। योग के तब बहन जी ने कहा जेब में हाथ डालो, मोबाइल है, नहीं तो बाहर जैसे चप्पल छोड़ते हो ऐसे अंदर घुसते ही वहां ही स्विच ऑफ, क्योंकि उसका काम नहीं है। यहां दो काम एक साथ नहीं हो सकते। टू थिंग्स कैन बी डन एट द सेम टाइम। एक काम कर सकते हैं, अगर दोनों करेंगे तो अधूरा होगा, कोई भी काम परफेक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि एक कर्म के अंदर दो शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, मन और बुद्धि। इसलिए कहते हैं ध्यान से काम करो। तो ध्यान क्या है, अटेंशन क्या है? अगर कुछ लिखते हो आप, अगर मन लिख रहा है, लिखते इधर देखा एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो आपका जो कर्म ठीक नहीं है। खाना बना रहे हो, खाना बनाते बनाते इधर देखा नमक डालना भूल ही गए, तो कौन खाएगा? वहां भी ध्यान चाहिए। हर कर्मों के अंदर ध्यान माना क्या? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन माना क्या? जहां मन और बुद्धि, मन एक नहीं, मन को एकाग्र करो नहीं, ये दुनिया सिखाती है। तो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में दो शक्तियां है। एक भारत एक हाथ से नमस्ते नहीं करता है, दो हाथ जोड़ता है। एक हाथ जोड़ने को नमस्ते नहीं कहते, दो हाथ जोड़ना है। आत्मा के पास दो हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। अगर मन सोचता है, बुद्धि के अंदर और दूसरे विचार आते हैं, तब आप कहते हैं योग में बैठू, तो योग लगता नहीं। रावण आया, माया आया, क्यों आ रहा है, कहां से आया वो? तो हमारे पास ये दो शक्तियां हैं। ये सिर्फ इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद ही ये ज्ञान मिला है, दुनिया में नहीं। दुनिया में मन लगाओ, मन जीत। तो मन और बुद्धि दोनों यूज करना चाहिए, तो उसकी विधि है। तो वो सिखाने के लिए शिव बाबा परम धाम से आया है। नहीं तो दुनिया में ज्ञान अगर होता था तो शिव बाबा को आने की जरूरत नहीं। इसलिए कहा योगेश्वर, योग सिखाने आया है। ज्ञानेश्वर ऐसा ज्ञान देता है जो दुनिया में किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया है। तो ऐसे संगठित रूप में एक जगह पर बैठकर सभी सुनते हो और साधना करते हो, उसको कहा तपस्या भट्टी। दुनिया में भी करते हैं, हवन करते हैं। अगर बरसात नहीं आया तो ऐसे हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो उस यज्ञ में बहुत सारे चीजें डालते हैं, घी डालते हैं, तिल डालते हैं और लकड़ी डालते हैं और कुछ डालते हैं। तो उससे जो धुआं निकलता है उससे वातावरण स्वच्छ होता है। तो यहां भी आप जो तपस्या करने आए हो, अगर आपके अंदर सुनते समय ज्ञान, अगर ध्यान से सुना, क्या सुना? हर शब्द रिकॉर्ड होता है। तब कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान दे दो। आप कहते मैं देख ही रहा हूं, मुझे लगता है भाई जी मुझे ही देख रहा है, सुन भी रहा है। सुनते देखते हुए भी बुद्धि के अंदर और कुछ चलता है। अरे कल ये करना था, उसको फोन करना था, उसको ये करना था। तो क्या सुना? मन यहां है, दिल और कहीं लगा हुआ है। तो दिल के अंदर भी ये मन और ये बुद्धि, दिल माना ये दिल नहीं, ये शरीर का है।
आत्मा के जो बुद्धि का नाम है ये दिल, दिल और दिमाग। दिमाग माना मन, दिमाग बहुत चलाते हो, मन। दिल माना बुद्धि, दिल और दिमाग को एक करो, उसको कहते हैं सोच समझ के कर्म करो। सोचा, यहां बैठे आपके विचार आया पानी पीना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं अभी पीना, अभी उठना नहीं चाहिए, बीच में उठना ठीक नहीं है, अभी 1 घंटे के बाद पिएंगे। ये कौन बताता है? बुद्धि मन को समझाती है। अगर बच्चा छोटा है वो बार बार कहेगा मुझे पानी दे दो, पानी दे दो, उसको अब भी चाहिए, उसके पास वो बुद्धि नहीं है, उसको कितना भी समझाओ। तब कहा बच्चे चंचल है, बुद्धि काम नहीं करती, उनको समझाओ तो समझ में नहीं आता है। तो हमें बुद्धि दिया बाबा ने आके, है ना, दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र दिया है। नहीं तो दुनिया में ये ज्ञान नहीं है, सिर्फ मन, या मन और बुद्धि। देखो यहां बैठे गीत बजता है, सुनते सुनते और विचार चलता है, वो बुद्धि के अंदर चलता है। तब कहा दिल में दिलाराम को रखो। कैसे रखेंगे? दिलाराम को कैसे रखेंगे? अर्थात दिलाराम जो बाबा आकर के, शिव बाबा आके हमको ज्ञान सुनाता है, वो ध्यान से सुनो, इधर उधर देखना नहीं। क्या कहा? अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, फिर मैंने पूछो क्या सुना, तुरंत बोल सकते हो। उसको कहते हैं बहुत ब्रिलियंट है, होशियार है, समझदार है, इसको सब बातें याद रहता है। किसी बच्चे को 10 दफा बताओ, याद ही नहीं रहता है, तो क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे ना, डल बुद्धि। डल बुद्धि और होशियार बुद्धि किसने बनाया? कैसे बनाया आपने? हाँ, बुद्धि माना दर्पण है, दर्पण स्वच्छ है, आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अगर दर्पण लगा के रखा, फैन चलता है, हवा में मट्टी है, डस्ट है भारत में, तो मट्टी जम जाती है। तो रोज सवेरे उठते ही माताएं क्या करती? दर्पण को कपड़े से पोंछते हो, साफ करते हो, तो स्वच्छ रहता है। यहां भी दिल रूपी दर्पण बुद्धि को रोज साफ करो। कैसे? तब जो ज्ञान सुनते हो वो याद रहता है। तो सवेरे सवेरे पहले ज्ञान नहीं है, पहले योग। तो बुद्धि को स्वच्छ करने की विधि है ये। अभी वो कैसे करना चाहिए उसकी विधि बताता हूं। और जब बुद्धि स्वच्छ हुई, तब जो ज्ञान सुनते हो वो सारा याद रहता है। अगर रात को भी किसी ने पूछा आज क्या सुना था, तुरंत बताते हो आज बाबा ने मुरली में ये कहा था। कि स्वच्छ बुद्धि में धारणा होती है, वो ध्यान से सुनता है। बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो बुद्धि भटकती है। भटकती माना और कोई कोई याद आता है, बुद्धि कहीं जाती नहीं है, यहां ही है, उसके अंदर और कोई विचार चलते रहते हैं, पुरानी बातें याद आती रहती है। तो जो सुन रहे हो वो याद नहीं रहता है, रिकॉर्ड नहीं होता है। जब पूछेंगे तो क्या सुना पता ही नहीं है, समझ में नहीं आया। तब स्कूल में भी होशियार बच्चे हैं तो एक बार पढ़ते हैं सब याद रहता है। 1 साल के बाद जब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए 10 पेज लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? अंदर भरा हुआ है। यहां भी पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे राजा। अगर ऊंच पद पाना चाहते हो तो पढ़ाई चाहिए। और उस स्कूल में भी संगठित रूप में पढ़ते हैं। अगर आप घर में मोबाइल में मुरली पढ़ो, सेंटर में क्यों जाना चाहिए? चलेगा? बच्चों को भी स्कूल में नहीं भेजो, घर में पढ़ाओ। क्यों भेजते हो? घर का वातावरण अलग है, स्कूल का वातावरण अलग है। संगठित रूप में बैठते हो तो ध्यान पढ़ाई पर जाता है, इधर उधर नहीं जाता है। घर में कुछ खाना बन रहा है किचन में, उधर जाता है आवाज, खुशबू आती है, तो ध्यान यहां नहीं रहता है। हाँ मम्मी क्या बना रही है अंदर,
हाँ, तो उधर जाता है, कोई आवाज आता है, कोई लोग आता है, कोई फोन आता है, ग्रस्त है वो। तो ये पढ़ने के लिए पाठशाला कहा। शिव बाबा पाठशाला में पढ़ाता है। इसलिए आज बाबा ने क्या करो कहा, 2 काम दिया। बताओ कौन बताएगा? आज बाबा ने 2 प्रकार की सेवा करने के लिए बताया। कौन बताएगा? मुरली सुनी है ना? चश्मे वाली माता जी बताओ। और बाबा ने 2 काम बताए, सेवा करो। एक कहा कि बाबा के समय अभी जो मुरलियां चलती है वो साकार की शुरू की। बाबा ने कहा ज्ञान सुनते हो याद नहीं रहता है, तो टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होता है, वो भरो और सेंटर को भी टेप रिकॉर्ड दे दो, आपके पास भी रखेंगे, जब भूल गए तो फिर से सुन सकते हैं। आजकल मोबाइल है, उस समय नहीं था। तो सेंटरों में टेप रिकॉर्डर रखो, बाबा जो ज्ञान सुना करके रिकॉर्ड करके भेजेंगे तो सुन सकते हो, सुना सकते हो। और एक कहा, और क्या कहा? सेंटर बना करके दे दो, है ना, मंदिर जैसे बनाते हैं। तो यहां बहुत आत्माएं, देखो कितनी मेहनत करके, किसने, नदी थी यहां, ये नदी का जगह है, तो यहां देखो इतना बड़ा हॉल बनाया, आप सबको बैठने मिला, है ना, तो सभी बैठ के तपस्या करेंगे, पुण्य का काम करेंगे ना, तो बनाने वालों को कितना पुण्य मिलेगा? आप पूछेंगे बहुत अच्छा बनाया, शांत, कोई आवाज नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, नदी, इधर नदी बहती है, इधर जंगल है, ऐसे शांत वातावरण में बैठकर तपस्या करने के लिए स्थान बनाना पड़ेगा ना। शिव बाबा ने ऊपर से तो भेजा नहीं, तो किसी ने तन मन धन लगाया है, तो ये पुण्य का काम, एक जन्म नहीं अनेक जन्मों के लिए। तब बाबा ने आज काम दिया। बच्चे, अगर आपके पास मकान है, जमीन है, ऐसा कुछ है, तो ईश्वर की सेवा में पढ़ाने के लिए, ध्यान करने के लिए, योग लगाने के लिए, रोज मुरली सुनने के लिए ऐसे स्थान बना के दे दो। ये 2 सेवाएं बाबा ने आज बताया कि कैसे क्या करो। तो ये कब होता है? जब संगठित रूप में बैठ के तपस्या करते हो, इसका नाम है तपस्या भट्टी। अभी आप पूछेंगे कि 2 काम फिर है, एक ज्ञान सुनना और एक योग करना। अभी ज्ञान सुनो, याद रहेगा? नहीं रहता है। हमारे बुद्धि में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे काम करना है, ये करना है, वो करना है, उधर ये करना है, तो वहां ये ज्ञान, ये पवित्र ज्ञान है, कोई मनुष्य का ज्ञान नहीं है, कोई साधु संतों का नहीं है, कोई शास्त्रों का नहीं है, स्वयं रुद्र भगवान निराकार जो सत्य है। किसी के नाम के पीछे सत्य नहीं लगता है, एक ही के नाम के पीछे सत्यम शिवम, सत्यम रामम ने कहा, सत्यम कृष्णम ने कहा, सत्यम, सत्य कौन है? शिव है, वो निराकार है, अविनाशी है। तो वो आकर के ये सत्य ज्ञान देता है। ये सत्य ज्ञान सारे कल्प चलेगा, तो इसके लिए सदा नहीं मिलता है, ये थोड़े समय पर, संगम युग कहा, कलयुग का अंत, सत्युग का शुरुआत के बीच में 100 साल का संगम युग है। उस संगम युग पर ये स्वयं निराकार शिव बाबा आकर अपने बच्चों को, जिनको सत्युग में ले जाना चाहता है, जो सुख और शांति चाहते हैं, उनको बिठाकर पढ़ाता है, समझाता है, तैयार करता है। ऐसे नहीं कि दे करके लेके जाओ, वो नहीं, विधि है, विधि पूर्वक बैठकर बिठाकर पढ़ाता है। कि जैसे भगवान के बच्चे और रावण के बच्चे, हम सब कौन? शिव बाबा के बच्चे हैं। तो बाप कौन? निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, है ना, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का, ये सब बच्चों में होना चाहिए। जैसे बाप वैसे बच्चे, सन शोस फादर। बच्चों को देखकर बाबा याद आएगा, अरे ये किसके बच्चे हैं? ये तो शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। ये याद आना चाहिए। जैसे बाबा की शक्ति ज्ञान है, वो हमारे बुद्धि में चलता रहना चाहिए। आपस में बात करते हो, मिलते हो, देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया,
ऐसे सुनाते हो कभी? देते हो, आपस में बताते हो? नहीं कि कंजूसी करते हो? ज्ञान सुना वहीं छोड़ के चले जाते हो? नहीं, ज्ञान का एक बूंद, एक ही नोट करके रखो, नहीं तो याद नहीं रहता है। और सवेरे से रात तक दान करो, औरों को सुनाओ। ये ज्ञान दान करने की विधि है। यह ज्ञान धन है। तो ये भाई को गरीब किसने बनाया? और ये करोड़पति किसने बनाया इसको? ये करोड़पति है, ये गरीब है, किसने बनाया? भगवान ने ऐसा किया? किसने किया? क्यों बना? एक गरीब, एक श्रीमंत, क्यों बना? संगम, जैसे बरसात के समय पर खेती में बीज बोलो तो अनाज उगता है, 1 साल तक चलेगा। अगर आपने बरसात के समय पर खेती में अनाज बोया नहीं, कारण बहुत है, बीमार था, घर में शादी थी और कुछ था, ये किसको बताएंगे कारण? तकदीर को। कल मांगना पड़ेगा। मांगने की हमारे अंदर स्थिति क्यों आई? कि हमने समय पर बीज बोया नहीं। तो संगम युग पर यह ज्ञान धन बाबा देता है, ये जितना बांटो। अगर आज की मुरली के पॉइंट एक व्यक्ति को सुनाते हो, एक जन्म के लिए आप धनवान बनते हो। क्यों? शिव बाबा अविनाशी है। वो जो फल देता है वो अविनाशी देता है। एक जन्म के लिए नहीं, थोड़े के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। तो ज्ञान दान बांटो। मुरली जो सुनी, कभी भी रोज एक आदत डालो। आज जो मुरली सुनी तो उसमें से एक मुरली का पॉइंट ले लो जो आपको अच्छा लगा, कोई भी। लेकिन मुझे सवेरे से रात तक कम से कम 5-10 लोगों को सुनाना चाहिए, जो भी मिले। ओम शांति, फिर याद नहीं, लिख के रखो और पढ़ के बताओ। भले किसी का फोन आया, बात करो, बिजनेस करो, संसार की बातें करो, सब कुछ करो, छोड़ना नहीं कुछ, लेकिन ज्ञान सुनाना छोड़ना नहीं। एक मुरली के पॉइंट सुना। आज सेंटर में गए थे, बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाया। ये कर सकते हो कि कठिन है? बताओ, ये हो सकता है? सब दिल्ली वाले बैठे कि और कहां के बैठे हो? सब दिल्ली, गुजरात भी है, हाँ, बड़ौदा भी है। अच्छा, तो सभी मिक्स है। तो ये हो सकता है कि नहीं? कि कठिन है? कठिन है थोड़ा। हाँ हाँ, तब उसके लिए विधि है। तो मुरली जब सुनते हो तो एक शब्द, एक मुरली के पॉइंट, क्योंकि किसी की बुद्धि इतनी स्वच्छ नहीं है, बहुत गंदगी भरी हुई है। कलयुग में, कलयुग से आए ना हम, तो उसके लिए लिख के रखना चाहिए। एक शब्द लिख के अपने पास रखो। डायरी में लिखा, डायरी कमरे में छोड़ दिया, सारा दिन आपके साथ नहीं रहती है। हाँ, माताओं को घर में रहते हैं, लिख कर फोन के साथ टेबल पर रखो, चलते फिरते आते जाते पढ़ सकते हैं। हाँ, जो लिख नहीं सकते हैं तो साड़ी को एक गांठ बांधो। ये गांठ क्यों बांधी है? तो याद आएगा। कुछ युक्ति अपनाओ। भाई जो लिख सकते हैं, एक शब्द अपनी भाषा में लिख दो, लिख के जेब में रख दो। सारा दिन में कर्म करते रहो, संसार में जाओ, सन्यासी नहीं। कर्म करते करते, जैसे बीच में पानी पीते हो और कुछ कर, जब समय मिले तो निकाल के अपने आप को पढ़ाओ। सवेरे से रात तक आज की मुरली का एक पॉइंट कम से कम 3-4 दफा अपने आप को पढ़ाना चाहिए, तब धारणा होती है। 10 दफा सुनने से, पढ़ने से नहीं होगा। लिसनिंग, रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग इज एवरीथिंग। समझ चाहिए। समझने के लिए सुनने के बाद आज क्या अच्छा लगा, हाँ ये बाबा ने बहुत अच्छी पॉइंट सुनाया आज, तो नोट करो। जैसे आज बाबा ने कहा अटेंशन और टेंशन। टेंशन क्या है, अटेंशन क्या है, ये लिखो, लिख करके अपने जेब में रखो। चलते फिरते सोचो, बाबा ने आज अटेंशन कहा। अटेंशन क्या है, टेंशन क्या है, समझ में नहीं आता। बाजू में भाई है, उसको पूछो। खाने पर कोई कमरे में टेबल पर होता, उससे पूछो। कमरे में कोई है, उसको पूछो। सवेरे से रात तक पूछते रहो।
तो ज्ञान जागृत है, ज्ञान आपके बुद्धि में है, उसको कहते हैं दिल में दिलाराम को रखो, वहां व्यर्थ विकल्प आएगा नहीं। न तो खाली मन शैतान का काम करेगा ही बुद्धि के अंदर, न चाहते हुए। बाबा कहता है गलत बातें सोचो नहीं, व्यर्थ सोचो नहीं, आपके हाथ में नहीं है। न चाहते हुए आता है क्योंकि अंदर भरा हुआ है। कैसे कहते हो आप पूछेंगे भरा हुआ है, कैसे कहते हो? मुखड़ा देख लो प्राणी, रात को जब आंखें बंद करके सोते हो तो स्वप्न कहां से आते हैं? स्वप्न में श्री राम दिखाई देता है, श्री कृष्ण दिखाई देता है, स्वर्ग दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? हां, 4 प्रकार के स्वप्न आते हैं। उसमें 2 प्रकार के स्वप्न, काम और क्रोध के अगर स्वप्न आते हैं तो उसको पाप आत्मा कहते हैं। हर एक के अंदर है, कोई पुण्य आत्मा नहीं है यहां। रव रव नरक का घोर कलयुग है, सबके बुद्धि में भरा हुआ है क्योंकि हम उसी रास्ते से आए। अभी हमको रास्ता चेंज करना है, हमें इधर नहीं जाना, हमें ऊपर जाना है। तो ये सारा साफ करना पड़ेगा ना। तो कैसे साफ करेंगे, कैसे स्वच्छ करेंगे? उसके लिए इधर बुलाया, संगठित रूप में तपस्या करो। तो क्या तपस्या करो? सहज है। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर एक ही नाम है, राजयोग। एक है कि 2 है? 2 राजयोग है, एक ही। रोज मुरली में बाबा सुनाता है। तो किसी ने आपको पूछा, ट्रेन में आए हो, कहां जा रहे हो? हम राजयोग सीखने जा रहे ब्रह्मा कुमारी में। राजयोग क्या है, कौन बताएगा? किसी ने पूछा आपको राजयोग क्या, तो क्या बताएंगे? रोज मुरली में सुनाता है बाबा, और रोज किसी को भी पता ही नहीं है। ध्यान, यहां इतना ही, पूरा बताओ। हाँ भाई बताओ, चश्मे वाला भाई बताओ। नहीं, और बताओ। नहीं नहीं, और बताओ। इतना सहज है, रोज बताता है। ध्यान, हाँ जाओ बताओ। थोड़ा सा आया, भाई जी ने भी थोड़ा सुनाया, आपने सुनाया, आधा सुनाया। तो अच्छी तरह सुनना, कान खोल के सांभलो। हाँ, अच्छी तरह से ये याद रखना, मेन है। कोई पूछा एक ही जवाब होना चाहिए, क्योंकि एक ही शिव बाबा पढ़ाता है ब्रह्मा मुख से। 2 मुरली नहीं है, एक ही ज्ञान है। तो सबके मुख से एक आवाज आना चाहिए। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग सिखाने के लिए सिखाते हैं। क्या है वो? अपने को आत्मा समझ परम पिता शिव परमात्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते हैं। ये पूरा चाहिए कि ये राजयोग क्यों सीखना चाहिए, कौन सिखाता है, किसके लिए? ये सब तीनों बातें है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। आत्मा समझना, फिर परम पिता। इतना ही नहीं, कौन है वो परम पिता? शिव, वो बताना जरूर है। शिव परमात्मा, परम पिता शिव परमात्मा को क्या करना है? याद करो। तो वो क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राज। अब इसको कोई पूछेगा आत्मा कैसे बने, आत्मा कैसे समझे? अब वो सुनो। अभी इन तीनों को आप अच्छी तरह सुनो, और 15 आधा घंटा योग करेंगे, तपस्या भी करेंगे ना। तो पहले अच्छी तरह सुनना, फिर करना। अगर जिसने ध्यान से नहीं सुना तो बैठते नींद आएंगी, नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे, है ना। ध्यान से सुनना, सहज है। 3 ही बातें हैं। अपने को आत्मा समझ। अभी भाई जो दिखाई देता है, मैंने बहन जी तो नहीं कहा, भाई कहता है भाई जी मेरा ये नाम है, मैं गुजरात से आया हूं, मैं दिल्ली से आया हूं। हम सोचते सभी दिल्ली से आए हैं, है ना, सब आत्माएं हैं। लेकिन सब आत्मा तो हो, लेकिन इस आत्मा में भी पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, देवात्मा भी है। तो आप जानते हो तो पूछो। इधर बैठे बैठे आंखें बंद नहीं करना है, और सामने देखते बैठो और अपने आप से बात करो। मैं कौन? किसको पूछा? तो आप कौन हो? आत्मा ने किसको पूछा?
दो आत्मा है, एक ही है। तो कौन किसको पूछता है? हाँ देखो भाई जी ध्यान से सुनता है, पहले जवाब देता हूं मैं। आपका ध्यान कहां है, इसको कहा अटेंशन। तो बुद्धि सब याद रखती है ना। मन पूछता है मैं कौन, हाँ कल बताया था, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, यह पूरा आना चाहिए। सिर्फ बाबा नहीं, बाबा कहेंगे तो रामदेव बाबा आएगा और बहुत बाबा है, शिव बाबा है ना। रोज याद रखना, विधि है ये, राजयोग की विधि है। बैठते ही अपने आप से पूछो, बात करो, और शिव बाबा से बात करना, यही तपस्या है, यही योग अग्नि, यही ज्वाला स्वरूप योग है, और कुछ नहीं। इतना सहज है, कुछ नहीं करना, आराम से बैठो 10-15 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा भी नहीं। आंखें खोल के बैठना, आंखें बंद सोते समय करते हैं। तो अपने आप से बात करना सीखो। हम औरों से बात करते हैं, तो अपने आप से बात करो। करने के लिए दो चाहिए, तो मन और बुद्धि दो है। तो मन पूछता है मैं कौन, आराम से। जब तक बुद्धि से जवाब नहीं आया और आपको ठीक नहीं लगा, तब तक आगे जाना नहीं। फिर से पूछो मैं कौन, मैं ये नहीं हूं, और पूछो मैं कौन, हाँ ये जवाब आना चाहिए, मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं। सही है, गया अंदर, रिकॉर्ड हो गया, हाँ अंदर भर लो। फिर दूसरा, मेरा रूप, मेरा रूप क्या है? तुरंत बुद्धि कहेंगे मेरा रूप सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा है ना। ए वाइट शाइनिंग स्टार, सफेद चमकता हुआ सितारा हूं, है ना। उसके अंदर कुछ भरा है तो पाप आत्मा बना, कुछ सफेद है पुण्य आत्मा है। तो पहले तो हम ऊपर से जब आए थे एकदम स्वच्छ आए थे, वो याद करो मैं कैसा कैसा था, सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा। मंजूर? ठीक है, चलेगा कि दौड़ेगा? नहीं, उड़ेगा। हाँ अंदर भर लो, एक एक शब्द अंदर भर लो। नहीं तो कल कहते योग करना आता नहीं, नींद आती है, व्यर्थ विचार चलते हैं, है ना। इतना सहज है, बहुत नहीं। जैसे आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप 10 नंबर डालो, 1 मिनट में दिल्ली जाते हैं ना, आवाज कैसे गया हो। तो यहां बैठ करके आप अगर अपने आत्मा रूपी मोबाइल में 5 नंबर डालेंगे, आपका आवाज परम धाम में जाएगा। अपने आप आपका आवाज परम धाम में नहीं जाता है। अगर आप कितना भी योग लगाओ, चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे ना रे भाई। ये जो कर्म किया है पाप का, वो कोई नहीं मिटा सकता है। एक ही शिव बाबा आया पतित आत्मा को पावन करने के लिए। तो क्या आप यहां बैठ के योग करेंगे, विचार करेंगे, तो आपका आवाज ऊपर जाएगा? अगर मोबाइल में आप 10 नंबर नहीं डालो, 1 नंबर कम डालो, तो आपका आवाज दिल्ली जाएगा? नहीं जाएगा। तो विधि याद रखना अच्छी तरह से। तो बैठते ही पूछो मैं कौन, फिर पूछो मेरा रूप, तीसरा पूछो मेरे गुण। आत्मा के 7 गुण हैं, कौन से? अभी नहीं है, जब परमधाम से हम आए थे सत्युग में तो पवित्र थे, ऐसे मुझे पवित्र बनना है। जब मैं परमधाम से आया था बिल्कुल शांत शीतल था, ऐसे मुझे शांत शीतल बनना है। जब मैं परमधाम से आया था सर्व शक्तियों से भरा हुआ था, सब प्रकार का ज्ञानी तो आत्मा था, ज्ञान था, अभी कुछ भी नहीं है। अब मुझे मार्केट से ये चीजें ये 7 गुण लाना है ना। इसलिए परमधाम जा रहे हो। मार्केट में क्यों जा रहे हो? ये लाने के लिए जा रहे हो। तो योग में बैठ के तो ये तैयारी करना है, मैं कौन, किसको योग लगाना है? आत्मा को, शरीर को नहीं। ऐसा देखो नहीं, खुला बैठो, मन बुद्धि को यात्रा है। फिर मेरा रूप, बुद्धि जवाब देती है। मेरे गुण, 7 गुण याद करो, मेरे ये थे लेकिन अभी नहीं है। अभी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भरे हुए हैं, ये निकालना, ये मेरे नहीं, ये मेरे गुण है। फिर चौथा मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं? मैं आत्मा शरीर में बैठा हूं, आंखों से इधर देखता हूं इधर देखता हूं, मुंह हिलाते हो हाथ पांव हिलाते हो, नहीं शरीर अशरीरी बनो कहा। आज बाबा ने कहा विधि अभ्यास करो, अशरीरी, शरीर नहीं, शरीर में रहते हुए भी शरीर नहीं, शरीर के विचार नहीं।
शरीर को हिलाओ नहीं, आंखें हिलाओ नहीं, स्थिर होके बैठो 5, 10, 15 मिनट। इसको कहा इंद्रियों जीत। कम से कम अभ्यास करो, यहां बैठे मैं 15 मिनट तो इंद्रियों को जीत सकता हूं, सारा दिन बाद में। पहले 5-10 मिनट तो कर सकते हो, शरीर को हिलाते नहीं, स्थिर होके बैठ सकते हो। उसको कहा स्थित प्रज्ञ, स्थिर मूर्ति जैसे बैठे हो। आप ब्रह्मा बाबा को देखो, मम्मा देखो कैसे बैठते योग में, वो अभ्यास चाहिए। तो इसकी विधि चाहिए, अपने आप नहीं होता है। अगर ये करेंगे तो ये सब हो जाएगा, अपने आप शरीर शांत हो जाएगा, हिलेगा नहीं, पत्थर मूर्ति जैसे लगेगा। तो इसके लिए पहले अभ्यास विधि चाहिए ना। तो ये विधि बैठते ही पूछो, जब ये दोनों चलने लगेंगे ये सारा डिटैच हो जाएगा। नहीं तो पाँव दर्द कर रहा है, कंबर दर्द कर रहा है, कोई आया आवाज इधर देखते हो तो स्थिर नहीं बैठ सकते हो, तो चंचल कहते हैं। तो स्थिर होना है तो मन कौन चलाता है शरीर को? ये बुद्धि चलाती है। बुद्धि को भी याद आता है कि इधर कोई आने वाला है, प्यास लगती है, सब बुद्धि शरीर को चलाती है। तो इसके अंदर जब योग में बैठते हो ये आदत डालो, सिखाओ अपने आप को। तो मैं कौन पूछना, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर, हाँ मैं आत्मा भ्रकुटी में बैठकर देखना है तो आंखों से देखता हूं, अभी मुझे इधर उधर नहीं देखना है, मुख से बोलना नहीं। ये पढ़ाओ अपने आप को, शरीर से कोई काम नहीं करना है, ये जड़ शरीर है। तो मैं आत्मा बैठा हूं, क्यों बैठा हूं इधर? शिव बाबा को याद करने के लिए। ये 5 नंबर याद रखना है ना, ये अपने अंदर डालना पड़ता है, नहीं तो अपने आप एकाग्र नहीं होता है, मन बुद्धि दोनों एक नहीं होती है। तब व्यर्थ विकल्प, माया, अलग अलग विचार, नींद आई, थक गए, ये होने का कारण विधि स्पष्ट नहीं है। क्यों? आज एक है, कल एक है, संगठित रूप में सब होते हो, सबको एक दफा पढ़ाया जाएगा ना, तब बुला करके सबको एक दफा पढ़ाते हैं। जो ध्यान से पढ़ता है और करता है तो वो नंबर, वो सत्युग कहलाए। कोटों में कोई, सभी नहीं, सभी सुनते हैं, याद नहीं रहता है, करते नहीं है, तब जाके कोटों में कोई सत्युग में 9 लाख ही जाएंगे, ज्यादा नहीं। तो जो सुनकर करना चाहिए, इसलिए ध्यान से सुनो कि 5 प्रश्न हैं। अशरीरी बनने की विधि, आत्म अभिमानी बनने की विधि है ये। बाबा कहता है देही अभिमानी बनो, अशरीरी बनो। कैसे बनो? सवेरे सुना, किसी को पूछा, टीचर बहने तो थी, किसी को पूछा नहीं आपने, बाबा को भी नहीं पूछा। बाबा के कमरे में जाके बैठो, क्या बात किया? बाबा आज आपने कहा अशरीरी बनो, कैसे बनो? बाबा ने कहा मैं टीचर हूं, संगम पर युग पर हूं, इधर आपका आवाज पहुंचता है, सुनता है। तो ये बात याद रखना, चित्र से बैठते ही ये 5 नंबर जीवन भर। जब भी आपको इधर ऊपर चढ़ना है तो ये 4 सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा ना, कि नहीं आना है? जब भी फोन लगाना है तो रोज नंबर डालना पड़ेगा ना। तो रोज बैठते शिव बाबा को याद कर रहे हो, परमधाम, योग, अग्नि, तपस्या, तो ये 5 प्रश्न याद रखना है। तब मन और बुद्धि एक होती है, एकाग्र होता है। एक मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया, याद रहेगा कि भूल जाएगा? हाँ, अगर एक नंबर ऊपर नीचे करेंगे तो फोन जाएगा, आप कहेंगे बाबा ने फोन उठाया नहीं है, नंबर गलत है। तो नंबर सही चाहिए। इसको कहते हैं, बाबा मुरली में कहता है बच्चे अशरीरी बनो। कैसे बनो? ये विधि है। आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमान, देह अभिमान छोड़ो। कैसे छोड़ेंगे? अगर ये विचार करते हो, इधर देह का विचार आया नहीं आया, आत्मचिंतन है ये। या आत्मचिंतन करेंगे तो देह का, देहधारी की याद नहीं आएंगे। इसको कहते देह अभिमान छोड़ना। नहीं तो देह अभिमान अपने आप नहीं जाता है, वो याद रहेगा मैं पति हूं, मैं पिता हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये सब याद रहे आएगा। ये नहीं आना चाहिए तो आत्मचिंतन करो। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर आत्मचिंतन करने की विधि है। सिर्फ मन नहीं, मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु, अरे आज उसको फोन करना था,
ये कौन? बुद्धि। तो ये गलत, ये दुनिया की विधि है, ये दुनिया में सिखाते हैं। तो शिव बाबा आके जो पढ़ाता है योगेश्वर, विधि बताया, अपने आप से बात करो और मेरे से बात करो। तो बात करने के लिए दो व्यक्ति चाहिए। तो ये मन प्रश्न करता है, मैं कौन? तो बुद्धि को याद है, वो जवाब देता है। ये नहीं तो आपको लोग टीवी में इधर उधर सुनते हो, विजुअलाइज करो, ये बाबा ने कभी कहा मुरली में? कहीं विजुअलाइजेशन शब्द आया? तो हम अभी भी शिव बाबा के श्रीमत पर नहीं चलते हैं, दुनिया के मत पर चलते हैं, दुनिया का ज्ञान सुन रहे हैं। इसके कारण जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। क्रोध छोड़ना चाहते हो, छूटता नहीं है, तो शिव बाबा की पढ़ाई चाहिए। तब बाबा ने कहा ये रावण राज है, रावण ऐसे मिक्स करता, हर चीजों में मिक्स। कोई भी जाओ, दूध भी प्योर नहीं है, अनाज भी प्योर नहीं है, चाय पत्ती ले लो वो भी प्योर नहीं है, सब में मिक्सचरिटी है। तो माया माना दुनिया ज्ञान में भी, शिव बाबा के ज्ञान में भी मिक्स करती है। तो हमें वो टीवी पर दिखाई दे, अभी कैसे दिखाएंगे? तो वो चित्र दिखाई देता है। तो आपको चित्र वाला शिव बाबा चाहिए कि चैतन्य चाहिए? किसी ने चित्र बनाया दिखाने के लिए, वो दुनिया वालों ने, मनुष्य ने बनाया। शिव बाबा ने किसी को दिखाया? एक ही ब्रह्मा बाबा ने। बाबा का देख लो, कभी कहता मैं शिव बाबा से बात करता हूं। आप जानना चाहिए कि मधुबन में यज्ञ में जब बैगरी पाठ था, बाबा ब्रह्मा बाबा सभी बच्चों के साथ बैठ के खाना खाते थे। हाँ, सभी बच्चों के, अकेला नहीं खाता था, सभी बैठ करके खाना खाते थे। तो खाना खिलाने वाले बहन ने बोला कि दोबारा किसी को दाल मांगना नहीं, एक ही दफा मिलेंगी। तो बाबा को ठीक नहीं लगा, भगवान के बच्चे, इनको भी दाल नहीं मिलेंगी। बाबा उठ के चला गया, जाके मैं कमरे में बैठ गया। तो 5 मिनट 10 मिनट आया नहीं। तो मम्मा गई, दादी गई बुलाने के, बाबा चलो सब लोग खाना खाने। ठहरो, मैं बाबा से, शिव बाबा से बात करता हूं। बाबा से नहीं, शिव बाबा से बात करता हूं। 5 मिनट के बाद आया, खाना खाने बैठे। तब आंगन में तो गाड़ी, बैलगाड़ी थी उस समय, बैलगाड़ी में सामा अनाज भर करके एक व्यक्ति अंदर आया। तो पैरे पर सब बहनें होती थी, भाई तो नहीं थे उस समय, थोड़े थे, 2-4। तो उन्होंने कहा भैया इधर नहीं आओ, ये आश्रम का है, आप उस रास्ते से जाओ। नहीं, मुझे यहां ही ले आना, जाने के लिए कहा है। और वो गाड़ी भर के अनाज लेके आया। बाबा को कहा बाबा एक बैलगाड़ी भर के एक व्यक्ति आया, बच्चे आने दो उसको, पहले खाने का समय, पहले खाना खिलाओ, बाद में मुझे मिलाना। तो बाबा आया खाना खा के, अरे ये क्यों लेके आया? बाबूजी मैं तो मार्केट में जा रहा था, मुझे किसने कहा ये अनाज सारा इधर जाके दे दो, दाल अनाज जो चाहिए तुरंत बाबा भेजता है। तब कहा आपका आवाज शिव बाबा को पहुंचता है। तो ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया हुआ है। तुरंत बाबा ने कहा, तुरंत अनाज भर के आया। तो शिव बाबा बाबा बहुत दफा कहता मैं बच्चों को मदद करने आया हूं, लेकिन हम बाबा का नहीं सुनते, और दुनिया के ऐसे करो ऐसे करो वो सब सुनते हैं। शिव बाबा मुरली में क्या सुनाता है? सिर्फ मुरली ले लो, हमको भगवान के, हम आज भी बाबा ने मुरली कहा, किसी का कुछ सुनेंगे तो राजाएं मिलेंगी, मुरली सुनेंगे तो, है ना, ये मुरलीधर बनेंगे, मुरलीधर के दुनिया में आएंगे। और किसी का क्लास कुछ सुनो तो कुछ मिलेगा? सोचना, सोच समझ के चलो, समझदार बनो। मार्केट में बहुत सब्जियां होती है, फल होता है, कौन सी सब्जी लेंगे आप? रॉयल आत्मा, रॉयल अच्छी चीज को उठाता है। आधा प्राइस वाला खराब वाला लेता नहीं है। गरीब वाला क्या करेगा? कोई भी थोड़ा पैसे में लेगा। हम किसके बच्चे हैं? ये नशा तब पहले ही कहा, हम सर्वशक्तिवान शिव बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। ये रॉयलिटी है ना। तो ऐसे रॉयल आत्मा कहां जाते हैं? सत्युग में। तो आपको सत्युग में जाना है कि परम धाम में जाना है? हाँ, चश्मे वाली दीदी बताओ। परम धाम जाना अच्छा है, वहां शिव बाबा है, उनके साथ बैठे रहो। सत्युग में तो शिव बाबा नहीं है, चलेगा?
नहीं माता जी बताओ, परम धाम जाना अच्छा है ना? तो शिव बाबा के साथ, शिव बाबा सत्युग में तो नहीं आएगा, तो शिव बाबा चाहे तो परम धाम में चलेगा? सोच के बताओ। दोनों जगह दो मिलेगा नहीं, एक। हाँ, पहले जाके हाथ लगा के फिर परम धाम सत्युग में आएंगे। नहीं थोड़े से आएंगे ना हम सत्युग में, परम धाम में जाके आराम बाबा के पास रहेंगे। जैसे कहते हैं ना लौकिक में माँ बाप के साथ आराम, जाके आराम से रहेंगे। मम्मी खाना बनाएंगी, पापा कमा के खिलाएगा, बच्चों को ऐसे होता है। माँ बाप के पास जाएंगे तो आप भी कहेंगे परम धाम जाना अच्छा है। हाँ, इसलिए कहा पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे राजा। तो ध्यान से सुनना, जब भी योग में बैठते हो सवेरे शाम, इसका नाम है तपस्या। बैठते ही आराम से बैठो, कोई आया इधर उधर नहीं देखना, आके अपने जगह पर बैठ जाओ, सेंटर में घर में कहीं भी। एक समय निश्चित करो, मुझे इस समय, जैसे मंदिर में पूजा करने का समय निश्चित करते ना, पूजा करते में बीच में उठते नहीं है, बात नहीं करते है, तो इसलिए हमारा समय है। बैठो सवेरे 15 मिनट आधा घंटा, 4 बजे अलार्म रखो, उठो, मुंह धो लो, पानी पी लो, बैठो। शाम को 6 साढ़े 6, साढ़े 6 से 7, 7 से साढ़े 7, जैसे समय है, आधा घंटा बैठो और अपने आप से बात करो, मैं कौन। रोज अभ्यास डालो। ये बुद्धि को पढ़ाना पड़ता है, जैसे बच्चों को ए सिखाते हैं ना, ऐसे अपने को सिखाओ। यह एकदम होने वाले नहीं, बहुत जन्मों की आदत चाहिए, बहुत जन्मों में गलत आदत पड़ी है। अभी थोड़े समय के अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हो। तब भगवान हाथों पर सौगात लेके आया, स्वर्ग की बादशाही है ना, वो स्वयं आया है, तो विधि बताता है। बैठते पूछो मैं कौन, बुद्धि से जवाब आना चाहिए। मेरा रूप, वेट करना, बुद्धि से आवाज आता, हाँ उस दिन कहा था मैं सर्वशक्तिवान शिव बाबा का बच्चा हूं, मेरा रूप एक सफेद चमकता हुआ सितारा है, मेरे गुण ये 7 गुण थे मेरे अंदर, अभी नहीं है, अभी चाहिए मुझको ये। मैं क्या करता हूं, हाँ इस शरीर से कर्म करता हूं, लेकिन अभी कोई कर्म इधर उधर नहीं देखना है। क्यों बैठा हूं, शिव बाबा को याद करने के लिए। अब आप बताओ शिव बाबा को क्या याद करेंगे? अगर ये किसी ने जवाब दिया, वो जरूर सत्युग में जाएंगे। कौन जवाब देगा? अगर शिव बाबा को याद, कि शिव बाबा वर्षा देगा ना, और कोई नहीं देगा, तो बाबा को याद क्या करते हो? शिव बाबा को याद करो, कहते क्या याद करते हो? वो तो विधि हो गया, ये करेंगे तो याद पहले करेंगे तो विकर विनाश होगा ना, तो याद क्या करेंगे? बच्चा भूख लगी तो किसको याद करेगा? पिताजी को याद करेगा? नहीं, मां को याद करेगा। हाँ खाना बना होगा, खाना खाना है, तो शिव बाबा को याद करो कर का। तो क्या याद करते हो? कौन है बता, हाथ उठाओ। हाँ बताओ, उठ के खड़ा हो जाओ। हाँ वर्षा क्या है वो? शिव बाबा के पास वर्षा है, 2 कार है, इतना जमीन है, पिताजी के पास वो मिलेगा ना। तो शिव बाबा के पास क्या है? वर्षा क्या है वो? तभी तो पूछ। हाँ ये भाई के अंदर थोड़ा कुछ है, कहीं सुना हुआ। देखो ये धीरे धीरे बोलता, पहले बोलता था आपका सत्युग का पहला टिकट मिलता था, अभी लास्ट वाला आप पीछे बैठना पड़ेगा। हाँ पहले फट से बताओ, तुम्हारा अभी भी आपको विश्वास नहीं है, फट से उठ के बताना चाहिए। तो आपके पास है, पहले भी आपने ठीक बोला था, आधा बोला, पूरा नहीं बोला। शिव बाबा के पास 8 शक्तियां है। सर्वशक्तिवान का गुण नहीं, गुण देवी देवताओं के मिक्स करते हैं बहुत, गुण देवी देवताओं की। शिव बाबा के पास गुण होंगे नहीं, वो कर्म नहीं करता है, कुछ करता नहीं, निराकार है। सर्वशक्तिवान का, ऑल माइटी का, कल कहा था ना ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान। तो कौन सी शक्तियां है? ये भी रोज मुरली में था, आज भी आया, आज भी 2 शक्ति बताया, ध्यान नहीं। शिव बाबा के पास सर्व शक्तियां है, कौन सा है? कौन बताएगा? बीवी शिव बाबा विधि पूर्वक पवित्रता का सागर। समझा बहन जी कौन बोल रही थी? पीछे वाली इधर बोल रही थी, है ना। सिर्फ पवित्रता सुख शांति नहीं, वो विधि ऐसे जो सुना पर बोल दिया। शिव बाबा पवित्रता का सागर, याद रखना। कुछ भी मन आया, जो भी आया वो बोलो नहीं। रोज मुरली में सुनाता है बाबा, मैं ज्ञान का सागर, आज बोला मुरली में। पहले पवित्रता,
फिर शांति का परम धाम शांति धाम है, शांति का सागर। जो पवित्र है वही उधर रह सकता है। आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख हरता सुख करता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, भाग्य बनाने की विधि बताता है, भाग्य विदाता, दिव्य बुद्धि दाता। ये 8 शक्तियां हैं। इन 8 शक्तियों पर जो अधिकार प्राप्त करता है उसका नाम है मास्टर सर्वशक्तिवान। अपने आप मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बनते। तो जब भी अमृत वेले शाम को बैठते हो योग में, पूछो मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से, परमधाम से आया। कौन परमधाम में है? तुरंत बुद्धि कहेंगे कल बताया था शिव बाबा पवित्रता का सागर। अब बाबा से बात करो, बाबा मुझे आपके जैसे पवित्र बनना है, कैसे बनूं? मेरी दृष्टि ठीक नहीं है, मेरे मुख में गलत गुस्सा आता है, मैं आपके जैसे कैसे पवित्र बनूं? पूछो, वो बताएगा तुरंत। बच्चे किसी का तुरंत टचिंग होगा। बच्चे किसी अपवित्र व्यक्ति का हाथ का खाना नहीं, तुरंत विचार देगा, टचिंग आएगा, बाबा ने सुनाया हुआ है, याद आएगा। बच्चे किसी को गलत दृष्टि से देखना नहीं, मोबाइल में गलत चीजें आती है वो देखना नहीं, जैसे देखेंगे वैसे विचार चलेगा। तो क्या देखना है? बाबा आप शांति का सागर हो, आप गुस्सा नहीं करते हो, हमको गुस्सा क्यों होता है? हम आपके बच्चे हैं, हम आज के बाद कभी गुस्सा नहीं करेंगे। आप सबको सुख देते हो, एक एक शक्ति के ऊपर बात करो, ये कैसे करो, ये कैसे करो। बुद्धि योग किससे जुड़ी? बैठे यहां हो, देख रहे इन आंखों से, यहां बुद्धि, मन बुद्धि वहां जुड़ी, क्योंकि मन ने प्रश्न किया, बुद्धि जवाब देती है, ये दोनों जुड़े वहां। 5-10 मिनट अगर बुद्धि वहां रहती है, शिव बाबा से बात करते हो, वो योग अग्नि है। जैसे आप 2 मिनट बाहर बैठो, आ जाओ, पसीना आएगा नहीं। जब सूर्य आता है 10 मिनट बैठो, पसीना निकल जाता है। तो 10-15 मिनट, आधा घंटा बाबा से बात करते हो शक्तियों के ऊपर और कुछ नहीं। तो ये शक्तियां आपका पाप भस्म करेगा। इसको कहते हैं ज्वालामुखी योग, बीज रूप स्थिति योग अग्नि। करते हो ऐसा? कभी सिखाया? बहन जी ने कब सिखाया? नहीं सिखाया। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर तपस्या इसको कहते हैं। आराम से बैठो, आंखें खोलकर 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, ज्यादा नहीं। ज्यादा बैठ नहीं सकते, ज्यादा एकाग्र नहीं करते। 1 घंटा बैठो, नींद आएगी, इधर और इधर उधर विचार आएंगे। मनुष्य, हमारी ताकत इतना नहीं, कमजोर आत्मा है ना, ताकत ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाओ। तो बैठते ही पहले लाइन क्लियर कहा। अगर ये 5 प्रश्नों के बीच में कोई विचार और नहीं आया, तब आपका योग कनेक्शन जुट गया, लाइन क्लियर है। ये 5 प्रश्नों के बीच में दूसरा कोई नहीं आना है, आएगा भी नहीं। जो पूछेंगे वही जवाब देगा। फिर बाबा के एक एक शक्ति लिया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट अगर उधर रुकते हो, अग्नि है वो भस्म करेगा। जो बार बार बुरे स्वप्न आते हैं, देखना, अगर ऐसे रोज 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना रोज करते हो, देखना तो बार बार बुरे स्वप्न आते धीरे 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 खत्म हो जाएगा। इसको कहा योग अग्नि से विकर्म विनाश करना। अपने आप नहीं, ऐसे बैठो बाबा आप प्यार के सागर हो, बाबा मेरे ऐसा है, ये बात करते रहो तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो तो मंदिर में भी ऐसे ही करते थे, बाबा मेरा ये करो, मुझे नौकरी दिलाओ, बच्चों को ठीक करो। ये रूरियान करने का आदत है भक्ति में भी। हाँ वो भी करो। तो बाबा कहते हैं सारा दिन में क्या किया, सूक्ष्म तन में आओ, बाप दादा है तो वहां सूक्ष्म तन में बाबा से रूरियान करो। बाद में नहीं है, बाबा के कमरे में जाते हो तो बाबा से बात करो, बाबा आज सवेरे मैंने थोड़ा गुस्सा किया, आज मुझे एक विचार आया, भाई बाबा हमारे पास जमीन है तो मैं यहां सेंटर बना के दे दो। हाँ बाबा आज आपने ऐसी सेवा का, मैं भी ऐसी सेवा करो। तो बाबा से रूरियान करो। बाबा के कमरे में जाते हो या सूक्ष्म परम धाम में, रोज बाबा कहते हैं मुझे परम धाम में याद करो। योग अग्नि है, अग्नि है वो, तब विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये तपस्या ये कर सकते हो। हाँ अभी आधा घंटा 7:30 बजे तक बैठना है, कर सकते हो। किस और सुनना चाहते हैं?
करना भी चाहिए ना। हाँ, सुना, अभी करना चाहिए, है ना। 7:30 बजे तक योग करेंगे ना, फिर गीत गाएंगे और भी कुछ करेंगे का। ठीक है, समझ में आया? याद रहेगा कि नींद आएगी? किसको नींद करना है तो बताओ। नहीं, नींद करने का समय नहीं। तो बैठते ही कितनी दफा बताया, याद रखना, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, मेरे कर्म, मैं कहां से आया। शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर, शांति का सागर। पवित्रता ही तो शांति है, नहीं तो नहीं। जहां शांति है वहां आनंद है, जहां आनंद है वहां ज्ञान है, ज्ञान का सागर। फिर ज्ञान है, दुख हरता सुख करता। ज्ञान उपयोग करेंगे ना, किसी का दुख दूर करेंगे। फिर भाग्य बनाता है, सेवा करेंगे आप, भाग्य बनाते हैं कि विधि बताता है, भाग्य विधाता और दिव्य बुद्धि दाता। ठीक है, ऐसा कर सकते हो। देख लो, अभी सुना, करके दिखाओ। सुनना सहज है, हाँ, नहीं कर सकते हो तो फिर बताना और फिर कुछ है। ठीक है।